अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जनरल मैथ 10th क्लास। आज हमारा टॉपिक है जी काल्पों की इकसाम। ये आर्टिकल है 6.2, एक्सरसाइज नहीं, आर्टिकल 6.2। इसमें हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जिसमें हम काल्पों की इकसाम पढ़ेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमारा है जी कितारी कालब, रो मैट्रिक्स। तो ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कितारों कितारी कालब कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे ये हमारा मैट्रिक्स है, ये A इक्वल्स टू 1। इसमें एक ही कितार है, ठीक है जी, इसमें एक कितार है। कॉलम जैसे जितने मर्जी हो, दो हो तीनों कॉलम मैटर नहीं करता, इसमें कितार एक है तो इसलिए कितारी कॉलम। ये नीचे बी वाला एग्जांपल, इसमें भी है, ठीक है, एक ही कितार है तो ये ऊपर वाले का मरतबा 1/2 और इसका 1/3 होगा। इस तरह कालमी कालब है, नाम से जाहिर है कि ये ऐसा कालब है जिसके अंदर एक ही कॉलम है। ये देखें, ये दोनों में एक ही कॉलम है। इसमें रोज कितनी है ये मैटर नहीं करता, रोज जितनी मर्जी हो, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए, तो ये कालमी कालम कहलाएगा। इसी तरह मुस्ततिली कालब है, ऐसा कालम जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो, ठीक है, ऐसा कालम जिसमें कालम और कालम कितार की तादाद बराबर ना हो, मुस्ततिली कालम। ये देखिए, इसमें एक कितार है और दो कालम, यानी 1/2, इसका मरतबा 1/2, तो ये एक मुस्ततिली कालम, ये भी एक मुस्ततिली कालम, ये भी एक मुस्ततिली, क्योंकि इसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम, ये 1 2 और ये 3 कॉलम है, दो रोज और 3 कॉलम, तो रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो इसलिए मुस्ततिली कॉलम। मरबी कॉलम, तो ये मुस्ततिली का उलट होगा, जिसमें कितार और कॉलम इनकी तादाद बराबर हो। ये जितनी कितारें हैं, इसमें दो कितारें हैं और दो ही कॉलम है, तो जिसमें कितार और कॉलम की बराबर हो तो वो मुरब्बी कॉलम होगा। उसके बाद आ जाएगा जी सिफरी कॉलम, जिसके तमाम अरकान सिफर के बराबर हों। ये नज़र आ रहे हैं एग्जाम्पल देखें, इसमें एक एलिमेंट है 0, दो एलिमेंट है 0, चार एलिमेंट है 0, इसमें 9 एलिमेंट सारे 0, तो ये सिफरी कॉलम या नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। वतरी कॉलम, ये देखें, इसको जरा समझ लें, ऐसा मुरब्बी कॉलम। वतरी कॉलम में पहली शर्त ये है कि वो मुरब्बी कॉलम होगा, यानी उसके रो और कॉलम बराबर होंगे, जिसमें वतर के कम अज कम एक रुकन के अलावा बाकी सब अरकान सिफर हों। तो अब इसमें देखना जी, वतर किसे कहते हैं, जिसके वतर में ये कालब है जी, इसमें ये जो लाइन है, इस लाइन पे जो एलिमेंट्स आएंगे, ये वाली लाइन, इस लाइन में जो एलिमेंट्स आएंगे इनको हम वतर बोलते हैं। इसके वतर में 3 और 4 आ रहा है, इसके वतर में 0 और 3 आ रहा है, इसके वतर में 1 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। ये वतर का पता लग जाएगा आपको कि ये वतर किसे कहते हैं। तो उसके बाद वतर में कम अज कम एक रुकन के अलावा सब के सब अरकान सिफर हों, यानी ऐसा कालब जिसके वतर में कम अज कम एक तो लाजमी नॉन जीरो हो, कि जीरो के अलावा कोई 1 2 3 4 हो, बाकी इधर वाले वतर के अलावा और बाकी सारे जीरो हो, तो वो हमारा वतरी कालब कहलाएगा। यानी कि ऐसा कालब ये बना रहा हूँ मैं, इधर एक कालब बनाता हूँ मैं, इधर मैं लिखता हूँ 1 2 और इधर 0 0, ठीक। तो वतर में देखें, वतर में जो है वो वतर के अलावा ये वाले ये 0 हो, और वतर में जो है ना जी, कम अज कम एक 0 के अलावा नॉन जीरो। ये मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ हमने 0 0 और ये भी 0 और ये भी 0, ये सिफरी कालब बन गया, ठीक। अब हम इस तरह करते हैं कि एक 0 के अलावा इधर हम 3 लिख देते हैं। अब ये वतर में चूंकि एक आ गया 3 नॉन जीरो है, तो ये बन गया आपका वतरी कालब, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे करें कि जो है यहाँ 0 रहे और यहाँ 3 आ जाए, तो ये वतरी कालब नहीं होगा, क्योंकि नॉन जीरो जो है उसका वतर में आना जरूरी। वतर ये वाले अरकान है, ये वाले, ठीक है जी। तो एक भी आ गया, इधर 5 आ गया, ये वतरी कालब। अगर इधर भी कोई आ गया, 6 आ गया इधर, तब भी वतरी कालब, ठीक है। वतर में कम अज कम एक या ज्यादा जितने मर्जी हो जाए, बाकी 0 होने चाहिए, इधर सारे 0, तो ये वतरी कालब कहलाएगा। इस तरह स्केलर कालब है, इसको भी देख लें, ऐसा वतरी कालब। तो ये स्केलर कालब की पहली शर्त ये है कि वो वतरी कालब हो, जिसके वतर के तमाम अरकान आपस में बराबर हों, ठीक है जी। ये देखें, ये वतर में 5 5, ये 2 2 और ये 4 4, वतर के अरकान बराबर हों और बाकी 0 हों, तो ये स्केलर कालब कहलाएगा। अगला कालब आ गया वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब। ऐसा स्केलर कालब, ये देखें, ऐसा स्केलर कालब जिसके वतर के हर रुकन, वतर में हर रुकन 1 के बराबर हो, वतर में 1 1 आ जाए, सारे 1 1, ठीक है जी। वतर में क्या आ जाए, 1 1 आ जाए, तो वहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब होगा। कालब का ट्रांसपोज, कालब ए जिसका
मर्तबा m क्रॉस n हो, इसकी कितारों को कॉलमों में तब्दील करके n क्रॉस m मर्तबा हासिल करने वाला नया कॉलम AT या A का ट्रांसपोज कहलाता है। एग्जांपल देखते हैं जी, ये हमारा कॉलम है A B C D, इसको हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं। तो उसका तरीका ये है जी, इसकी ये जो पहली कितार है AB, ये कितार की शक्ल में AB कितार की शक्ल में इस रुख पर लिखा हुआ है, आप AB को इस रुख पे लिख दें, यानी पहली कितार को नए कॉलम में कॉलम की शक्ल में लिख दें, कितार को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी कितार है, जो ये आपकी दूसरी कितार है CD, इसको आप दूसरा कॉलम बना दें, यानी आपने कितारों को कॉलमों में बदल दिया। जब आप किसी कॉलम के कितारों को कॉलमों में बदलेंगे तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, और उसको इस तरह लिखे A और ऊपर छोटा सा T डालेंगे, उसको हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ A। इस तरह दूसरी एग्जांपल देखें, ये 1 2 3 इधर कितार की शक्ल में, ये 1 2 3 इस रुख पर लिख दिया हमने। इस तरह 4 5 6 जो है इस रुख पे है, इसको हमने इस रुख पे लिख दिया। इस तरह ये 7 8 9 इस रुख पे है, इसको हमने इस रुख पे लिख दिया, तो ये B का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आ जाए जी मुतशाक्किल कॉलम। मुतशाक्किल कॉलम क्या होगा जी, उसको देखते हैं। अगर किसी कॉलम का ट्रांसपोज लिया जाए और ट्रांसपोज लेने के बाद वो तब्दील ना हो, बिल्कुल पहले वाला ही आ जाए, तो ऐसा कॉलम मुतशाक्किल कॉलम कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल है जी, ये देखें, ये PQ और QR, ये PQ था, ये PQ, इसको हमने इस रुख पे लिख दिया, और ये QR को हमने जो QR है हमारा इस रुख पे है, उसको इस रुख पे लिख दिया, ठीक है। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया, चेंज कर दिया हमने, रो को कॉलम में बदल दिया। लेकिन अगर गौर करें, जरा देखें तो क्या नजर आ रहा है जी, जो कॉलम ट्रांसपोज लेने से पहले था PQ QR, वही ट्रांसपोज लेने के बाद है PQ QR, तो ये चेंज नहीं हुआ। इसलिए ट्रांसपोज लेने के बाद जब कोई कॉलम चेंज ना हो, ना उसके अरकान तब्दील हो, ना उसकी अलामत तब्दील हो कोई, तो ऐसा कॉलम जो है वो मुतशाक्किल कॉलम कहलाता है, ठीक है जी। तो ये मुतशाक्किल कॉलम हो गया। उसके बाद है जी गैर मुतशाक्किल कॉलम। गैर मुतशाक्किल कॉलम, ये इसको देखें जी, मुरब्बी कॉलम A गैर मुतशाक्किल कॉलम होता है अगर AD इक्वल्स टू -A। इसका क्या मतलब जी, ये A कॉलम है, ये कॉलम A है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ये नीचे ट्रांसपोज लिया गया। क्या किया जी, 0 -2 3 ये है, इसको 0 -2 3 ऐसे लिख दिया। इस रो को हमने ये कॉलम कन्वर्ट कर दिया, और इस रो को हमने इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा ध्यान से देखें, जरा गौर करें हुआ क्या है। ये 0 था, ये 0 ही अपनी जगह पर है, ये -2 था, ये +2 हो गया, ये +3 था, ये -3 हो गया, ये +2 था, ये -2 हो गया, ये 0 था, 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 की अलामत नहीं होती, ये +4 था, ये -4 हो गया। यानी क्या हुआ, अरकान तो चेंज नहीं हुए लेकिन उनके साइन चेंज हो गए। प्लस वाला जो रुकन था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, जो माइनस वाला था वो प्लस में। अगर ऐसा हो कि आप किसी कॉलम का ट्रांसपोज लें, उसके एलिमेंट, उसके अरकान तो ना बदलें लेकिन अलामतें बदल जाएं, तो ऐसे कॉलम को हम गैर मुतशाक्किल कॉलम कहेंगे। ये उसकी एग्जांपल है। तो ये डेफिनेशंस आपने याद करनी है सारे।